अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, लगातार पुलिस पर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि पुलिस अपनी ड्यूटी सही नहीं निभा रही है। हम आज दो इंस्पेक्टर के ताल्लुक से बात करेंगे। एक वो जो हुमायूंनगर का सुनील किशोर, जिसको मेमो दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और एक वो जो काला पत्थर जो सुदर्शन है। इन दोनों में क्या अंतर है? नाज़रीन, जिस तरह से सुनील किशोर को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ये एक आध केस का नहीं है। लगातार सुनील किशोर पर इल्जामात है कि वो अपनी नाइट ड्यूटी पर किसी कॉर्पोरेटर के घर पर जाके रात भर मीटिंग करते थे। इसके कई तस्वीरात हम तक भी पहुंचे हैं। इस तरह से पुलिस अगर पॉलिटिशियनों की चापलूसी करेगी, उनके दरवाजे पे कुत्ते की तरह रहेगी, तो फिर अंजाम यही होगा। आपकी जिम्मेदारी थी आवाम के मसलों को हल करना। आपकी जिम्मेदारी है कि आवाम को इंसाफ दिलाना, और उन रोडी शीटर्स, उन लैंड माफिया, उन ऐसे पॉलिटिशियन जो अपने मफाद के लिए काम करते हैं, अवाम को धोखा देते हैं, अवाम के साथ जुल्म करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना। बजाय इसके आप अगर उनके ही चौखट पर चापलूसी करते बैठेंगे तो अंजाम यही होने वाला है। और इससे ही सबक लेना है दूसरे पुलिस वालों को जो अभी भी चापलूसी करते नजर आते हैं और उनके घर के कुत्ते बने हुए हैं। हमें अफसोस भी होता है कि ऐसे पुलिस वाले जो एक स्टेशन के हाउस ऑफिसर है, इसके बावजूद इस तरह की चापलूसी करना, यह बड़ी हैरानी वाली बात है। क्योंकि हमें अभी तक की जो इत्तलात मिली है, ऐसे कुछ पुलिस वालों को मकानात दिए जाते हैं, फ्लैट दिए जाते हैं, माहाना मोटी रकम दी जाती है, और यह कहकर के कभी भी हमारा मसला आए तो नजरअंदाज कर दे, और आपके एरिया में हम ये काम कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े क्राइम भी हो रहे हैं। इसी वजह से एक स्टेशन हाउस ऑफिसर जो रहता है वो जिम्मेदार होता है। बावजूद इसके कैसे पुलिस वाले अच्छा काम करने की बजाय ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। यही वजह से सुनील किशोर आज कार हेडक्वार्टर्स में है, मेमो मिला है, प्रमोशन तो अब रुक गया है। ऐसे कई पुलिस वाले हैं, हम उनको आगाह कर रहे हैं, अगर यही काम आप आम आदमी के लिए करते, आम आदमी की हिफाजत में लगाते, आम आदमी को ऐसे जालिमों के खिलाफ जो साजिशें रची जाती है उसको महफूज करते, और आम आदमी को आप रेस्पेक्ट करते, आम आदमी को इंसाफ दिलाने का अगर काम करते, तो यकीनन अगर पुलिस कमिश्नर आपको किसी भी किस्म का मेमो देता है या ट्रांसफर करता है या हटाता है, तो ये अवाम अपनी वफादारी दिखाती, आम आदमी अपनी वफादारी दिखाती, और यह कहती कि यह एक अच्छा ऑफिसर है, इसको यहां से ना हटाए या फिर इसको मेमो ना दे। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं, ये चंद पॉलिटिशियनों की चापलूसी करने में मसरूफ है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे लोग खुद की हिफाजत नहीं कर सकते, वो आपकी क्या हिफाजत करेंगे। ये ऐसे कुछ पॉलिटिशियन हैं जो रुपयों के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। ये ऐसे रोडी शीटर्स है, ये ऐसे दल्लाल किस्म के लोग हैं, ऐसे ब्रोकर्स है, ऐसे लैंड माफिया है जो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। अपने भाई को धोखा देने वाले ये लोग आपकी क्या हिफाजत करेंगे। बहरहाल अंजाम तो हुमायूंनगर को मिला है। अब आते हैं दूसरी बात पर। जिस तरह से काला पत्थर इंस्पेक्टर जो इमरान पर केस दर्ज किया है, हमने कल ही न्यूज बताई थी। इसके बाद से हमारे पास कई ऐसे लोग आए हैं जो यह साबित करता है कि सुदर्शन कई लोगों को परेशान किए हैं। आमिर उद्दीन नामी एक जिनकी फैमिली को हिरासा किया गया, और आमिर जो करीब 35 साल के हैं, उनको इस कदर मारा गया पुलिस कस्टडी में, पुलिस हिरासत में लेकर कि उनके कान में से खून निकलने लगा और कान में डैमेज हुआ। और इसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स है, और ये मेडिकल रिपोर्ट पर ये लोग हाई कोर्ट में गए हैं, और हाई कोर्ट से केस दर्ज करने की बात की गई है, और नोटिस भी इंस्पेक्टर सुदर्शन को मिली है। लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, अभी उसके बारे में तहकीकात जारी है। नाज़रीन, इस तरह के ये इंस्पेक्टर जो रुपये लेकर, जो लैंड ग्राबर्स, लैंड माफिया, कुछ पॉलिटिशियन को सपोर्ट करने वाले ऐसे लोगों का, क्या आप समझते हैं कि ऐसे पुलिस स्टेशनों में ये बरकरार रहे? क्योंकि ये जमीन का मामला था, और जमीन के मामले में 6 रोडी शीटर्स या लैंड ग्राबर्स जिनका ताल्लुक क्रिमिनल से, क्राइम से है, वो लोग इनके मकान पे जमीन पर कब्जा कर रहे थे। इसकी शिकायत इन्होंने की थी। शिकायत करने पर सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था और 5 लोगों को बरी कर दिया गया था। इसके बाद से यह फैमिली पर इस तरह का हिरासा कर रहे थे, टॉर्चर कर रही थी पुलिस कि केस वापस ले वरना अच्छा नहीं होगा। इसी बात को लेकर इस कदर मारा पीटा गया कंप्लेनर को, जो शदीद कान में जख्म हुआ, जिसके बाद वो कंप्लेंट किए हैं। क्या ऐसी पुलिस हमारे शहर हैदराबाद में रहना चाहिए? क्या ऐसे पुलिस वाले हमारे हैदराबाद में रहना चाहिए?
जो कंप्लेंट देते हैं उसी के साथ नाइंसाफी करते हैं, उसी के साथ मारपीट करते हैं। और ऐसे कुछ पॉलिटिशियन के गोद में ये लोग बैठे हुए हैं और इस तरह से आवाम को, आम आदमी को परेशान कर रहे हैं, आम आवाम को परेशान कर रहे हैं। उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल हम तक ये एक रिपोर्ट आई है और भी कई इल्जाम है सुदर्शन पर। एक रेप केस में कई लोगों को फंसाया गया, एक मर्डर केस में कई लोगों को फंसाया गया, ये भी आने वाले बातें हैं। और ऑलरेडी 2 केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है अभी तक सुदर्शन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्यों? इनके पीछे कोई पॉलिटिकल लीडर्स सपोर्ट कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो यकीन जानिए ये पॉलिटिकल लीडर ज्यादा देर तक आपके साथ रहने वाले नहीं हैं। जब भी आपके ऊपर कार्रवाई होगी ये ऐसा निकलेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि आपके पीछे कोई खड़ा था। नाजरीन, हम वो ईमानदार पुलिस वालों को कह दें जो अपनी जिम्मेदारी के साथ नौकरी निभा रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं। उन्हीं की वजह से आज लैंड ऑर्डर बाकी है, वरना ऐसे बेईमान पुलिस वाले तो कब की ये बेच दिए थे। क्योंकि हर वो सेटलमेंट पुलिस स्टेशन में चल रहा है। हमारे एक नौजवान जो हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, वो कई ऐसे रेड इंफॉर्मेशन डाले हैं, ऐसे कई पुलिस स्टेशनों में डाले हैं जहां की सीसी वीडियो फोटोज मंगाने के लिए अनकरीब हमारे सामने आएगा और आप देखेंगे कि किस तरह से पुलिस स्टेशनों में लैंड माफिया, पॉलिटिकल लीडर्स और मुखबिर दलाल, रोडी शीटरों के साथ मीटिंग होती है, कितना आना जाना होता है। लेकिन आम आदमी वही पुलिस स्टेशन की गेट के बाहर खड़ा होता है, मजलूम मजबूर वही पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर खड़ा होता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए क्राइम टुडे न्यूज ये मुहिम शुरू किया है उन बुरे लोगों के खिलाफ, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या पॉलिटिशियन हो या फिर वो रोडी शीटर्स या फिर वो लैंड ग्राबर्स, जो अपनी मफाद के लिए आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। और ऐसी पुलिस उनका साथ दे रही है। ऐसे पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है ताकि हमारे इस मुआशरे में क्राइम कम हो और इस तरह से पुलिस की अहमियत भी जो कम हो रही है वो ना हो। हमें भी कहीं ना कहीं ये फिक्र है कि पुलिस की अहमियत कम हो रही है। आम आदमी अब एतमाद नहीं कर रहा है पुलिस पर। अगर पुलिस को चाहिए अपनी इमेज को बदलने की तो फिर आम आदमी के साथ जुड़ जाए, तभी जाकर हमारे शहर हैदराबाद में क्राइम कम होगा, कत्ले कम होंगे, सरखे कम होंगे। वरना याद रखिए, जब तक आपका सपोर्ट ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स, रोडी शीटर्स, लैंड ग्रैबर के साथ रहेगा, यकीनन ये क्राइम कम होने वाला नहीं है और क्राइम को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में हमें भी पता चला है कि जिस तरह से रोडी शीटरों को, गांजा बेचने वालों को, खरीदने वालों को, शराब पीने वालों को, क्रिमिनल एक्टिविटीज में रहने वालों को सपोर्ट अगर किसी का मिलता है तो वो पॉलिटिकल लीडर का मिलता है। पॉलिटिकल लीडर उनको सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर लैंड ग्रैबर्स को सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर रोडी शीटरों को सपोर्ट करते हैं। और एक बहुत बड़ा माफिया शहर हैदराबाद में चल रहा है और इसके साथ पुलिस भी मिली हुई है। तो फिर इंसाफ कहां से मिलेगा? जब तक आप तहकीक करके ऐसे पॉलिटिकल लीडरों पर केस नहीं दर्ज करेंगे और ऐसे रोडी शीटर, लैंड माफिया के ऊपर केस दर्ज नहीं करेंगे, तब तक हमारा सिस्टम बदलने वाला नहीं है। तब तक हमारा शहर हैदराबाद में जिस तरह से ये कत्ले हो रहे हैं, सड़कें हो रहे हैं, मारतोड़ हो रही है, ये कम नहीं होगा जब तक कि आप ये सिस्टम को नहीं बदलेंगे, ऐसे बेईमान पुलिस ऑफिसरों को बर्खास्त नहीं करेंगे, जब तक ऐसे पॉलिटिकल लीडरों पर केस दर्ज नहीं करेंगे। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में आमिरुद्दीन के साथ जो वाकया हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और आमिरुद्दीन के वालिद ने यह भी हमसे कहा है कि 2 पुलिस कांस्टेबल्स काला पत्थर के लगातार इनको डराते धमकाते हैं और इनके मकान के पास आकर घूरते हैं और ये डराने की धमकी देते हैं, कोशिश करते हैं कि तुमने पुलिस पर हाथ डालकर गलत काम किया, अब तुम्हारा हशर वही होगा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले जो कर रहे हैं वही हशर यहां होगा। अगर इसमें सजी भी सच्चाई है तो यकीन जानिए बड़ी खतरनाक ये बात है। जरूरी है कि काला पत्थर पुलिस स्टेशन के वो 2 कांस्टेबल कौन है उन पर कार्रवाई करें और इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करें ताकि इंसाफ ये गरीब लोगों को मिल सके। वरना आने वाले वक्त में और कई मजलूम गरीब बच्चों पर ऐसे केस दर्ज होंगे तो फिर ये इंसाफ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिस किसी पर भी पुलिस ने गलत केस, झूठा केस दर्ज करवाया, आपको लगता है कि ये झूठा केस है, तो आप कोर्ट के जरिए इनको नोटिस भेजें, कोर्ट में सीधे कंप्लेंट करें ताकि इनको मेमो मिले और ये पुलिस ऑफिसर जो अपने आप को
रोडी शीटरों के हाथों बेच चुके हैं, पॉलिटिकल लीडरों के हाथों बिक चुके हैं। ऐसे लोगों को पता चले कि वक्त आने पर यह कोई भी साथ नहीं आएगा सिवाय एक आम आदमी के। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी अब उजागर हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि हमारे हैदराबाद में पुलिस किस तरह से काम कर रही है, और हमारे साथ भी कई लोग जुड़ रहे हैं और हम ये मुहिम को जारी रखेंगे। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ मुहिम जारी रखेंगे जो कुछ पॉलिटिशियनों के लिए काम करते हैं, तनख्वाह तो आम आदमी से लेते हैं और काम ऐसे बेईमान पॉलिटिशियन और रोडी शीटर लैंड ग्राबर के लिए कर रहे हैं। यह मसला खत्म हो, जब तक यह खत्म नहीं होगा या जब तक कम नहीं होगा, हमारी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी।